कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी। इसमें डॉक्टर एलिस बताती है कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उसको 5,000 कैंसर पेशेंट्स पर टेस्ट भी किया गया है, जिससे उन 5,000 पेशेंट का कैंसर ठीक हो गया है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ कार से एयरपोर्ट की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा होता है। और जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही आ रहे थे, क्योंकि वो सभी इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 5,000 पेशेंट्स पर कैंसर की मेडिसिन इंजेक्ट की थी, कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सभी वैम्पायर म्यूटेंट्स में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि जैसे ही वे सूरज की रोशनी में जाते थे तो जलकर मर जाते थे। इसीलिए उनको डार्क सीकर्स कहा जाने लगा, जो रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उन्हें खाते थे। इसीलिए अब शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर इस शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं था। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें वहां से आगे जाने दिया जाता है। आगे जाकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए रॉबर्ट की फैमिली को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर रॉबर्ट की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से जाकर क्रैश हो जाता है। रॉबर्ट की फैमिली मारी जाती है। ये देखकर रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ से कहानी 2 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस से पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे वो सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बचे हैं, तो इनसे छिपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पूरी दुनिया नर्क से भी बदतर वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो अब तक बचा हुआ था। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ कार से एक हिरन का शिकार कर रहा था। काफी मेहनत के बाद वो हिरन एक जगह पर खड़ा होकर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी उस हिरन पर अटैक कर देती है। उसी वक्त उस शेरनी का परिवार वहां पर आ जाता है। उसी टाइम रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है, कुछ देर बाद अंधेरा छा जाएगा, जिससे सभी डार्क सीकर्स बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसलिए वो अपने कुत्ते सैम के साथ अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजे को अच्छे से लॉक करके घर की सभी लाइट्स बुझा देते हैं, जिससे कि डार्क सीकर्स को लगे कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है। वहीं कुछ देर बाद उन्हें डार्क सीकर्स की आवाज आने लगती है, मतलब कि वो बाहर निकल चुके हैं। और अगली सुबह रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपने लैब में जाता है। यहाँ पर वो इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ के रखा हुआ था, जिन पर वो टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसको उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा काफी शांत और नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। अब वक्त था इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर्स पर टेस्ट करने का। इसलिए वो पहले सैम के साथ बाहर जाकर रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद एक शिप पर रॉबर्ट गोल्फ खेल रहा होता है तो अचानक रॉबर्ट की नजर एक हिरन पर पड़ती है, जिससे वो दोनों आज के खाने के लिए उसका शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे घर में घुस जाता है। उसके पीछे ही सैम वहां चला जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उस अंधेरे घर में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो गन थी उस पर लाइट लगी हुई थी, जिससे वो सैम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ सहमा सा बैठा देखता है। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक डार्क सीकर्स की काफी डरावनी आवाज आती है, जो उस हिरन को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, तभी रॉबर्ट उसे गोलियों से भून डालता है और सैम के साथ वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी के डार्क सीकर्स को भी पता चल गया था, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर कूद भी जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम एक विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर उन डार्क सीकर्स की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वो मर जाते हैं। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपना एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए वो सबसे पहले सैम को कार में ही रुकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है, जो काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अंधेरे वाले रूम से एक दूसरा डार्क सीकर खिड़की पर आकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे वो कह रहा हो कि इसे छोड़ दो।
लेकिन रोबोट वहां से उस डार्क सीकर को पकड़कर अपने लैब में ले जाता है। उसे वही लेटेस्ट वाली मेडिसिन उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। रोबोट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है। इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रोबोट देखता है कि इस दवाई की असर से इस फीमेल डार्क सीकर की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रोबोट के मन में एक उम्मीद जागती है कि अब ये फीमेल डार्क सीकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर रोबोट पर अटैक करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रोबोट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रोबोट जब सैम के साथ अपने खाने के लिए शिकार पर निकला हुआ था, तो रास्ते में वो एक डमी को बाहर खड़े हुए देखता है। उसे कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो गुस्से में उस डमी पर शॉट करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उस डमी से पानी निकलने लगता है। ये देखने के लिए रोबोट उस डमी के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन उसे सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो रोबोट पर उस दिन चिल्ला रहा था, जिस दिन रोबोट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम होते ही रोबोट की घड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा है। बट ये भी नोटिस करता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकाल कर उस रस्सी को काट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच उसका चाकू इसके पैर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर दिखाई देता है जिसने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए ये फंदा लगाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे, जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह से अंधेरा हो। ये देखकर रोबोट घबरा कर अपने कार की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में जब पूरी तरह से सूरज ढल जाता है, तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है, जिससे वो कुत्ते रोबोट और सैम पर अटैक कर देते हैं। पर रोबोट बड़ी फुर्ती से उन दोनों कुत्तों को शूट करके मार देता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रोबोट जल्दी से सैम को अपनी कार से घर ले जाकर उसे मेडिसिन इंजेक्ट करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में पूरी तरह से वो वायरस फैल गया था और वो अब एक म्यूटेंट बन चुका था। सैम रोबोट पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब मजबूरन रोबोट को अपने प्यारे कुत्ते को बहुत ही भरे दिल से उसका गला घोटकर मारना पड़ता है। अब रोबोट बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि इस शहर में रोबोट के सिवाय उसका कोई भी साथी नहीं था। वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था और सैम को उसने बचपन से पाला था। रोबोट अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात को रोबोट अपनी कार उठाकर अपने प्यारे डॉग की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जो भी डार्क सीकर उसकी कार के आगे आ रहा था, वो उन सबको गुस्से में उड़ा रहा था। लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाने से वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और कार में फंस जाता है। तभी जिस डार्क सीकर ने उन पर कुत्ते छोड़े थे, वो वहां पर आकर रोबोट को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज रोशनी वहां पड़ती है, जिससे सभी डार्क सीकर वहां से भाग जाते हैं और रोबोट बच जाता है। रोबोट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रोबोट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब रोबोट की आंख खुलती है, तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां पर जाने पर वो एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है, जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार कर रहे थे और आप आए ही नहीं। लेकिन रात को आप हमें डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस बताने के मुताबिक हम आपको आपके घर पर ले आए। लेडी बताती है कि मैं माँ हूँ और हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स मारकर खा गए। वो बताती है कि हम और मुड़ जाने वाले थे, जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रोबोट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो लड़की बोलती है पहाड़ों में ऐसी एक जगह है, क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रोबोट काफी गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसान सीकर्स के कहर से बचे हो। और इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को रोबोट लैब में जाता है, जहाँ पर वो उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रख देता है। बर्फ रखकर उसे मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ पर एमा आ जाती है। ये देखकर एमा रोबोट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से ठीक हो जाएगी। रोबोट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाए, इससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। और रात होते ही रोबोट अपने घर की सभी विंडोज और डोर्स को लॉक कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाज आने लगती है। वो एमा से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम घर पर लेकर आई थी। एमा बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रोबोट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं हमें खत्म करने। लेकिन रोबोट ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही अपने घर के आसपास बॉम्ब सेटअप किए होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर्स घर के अंदर घुसकर उन पर अटैक करने लगते हैं। रोबोट भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर उस मेडिसिन का असर होने लग गया था। वो ठीक हो रही थी, यानी उन्हें इस वायरस का एंटीडोट मिल गया था।
लेकिन तभी ले में बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगते हैं। देखकर रॉबर्ट जल्दी से टेप का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। उसी वक्त वहां पर उन सब डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है। गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपने ब्लेड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। फिर रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसे ही बटरफ्लाई का टैटू फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर है। फिर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर दरअसल उन सभी डार्क सीकर्स के बॉस की पार्टनर है। इसके लिए वो सभी यहाँ पर उसे लेने आए हैं। इसीलिए अब रॉबर्ट फीमेल डार्क सीकर को लेकर बाहर बॉस डार्क सीकर के पास लेकर चला जाता है, जिससे बाकी के सभी डार्क सीकर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लेड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है, तो वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद उनका बॉस अपनी पार्टनर को लेकर उन सभी डार्क सीकर्स को वहां से ले जाता है। तो सुबह रॉबर्ट एमा और उसके बेटे के साथ प्रोमोट की तरफ निकल पड़ता है। एमा रेडियो में अनाउंस करती है कि अगर कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है तो हमें वॉर मोड मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।